नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट केस के बारे में जो कि 10 नवंबर 2025 को शाम में हुई थी। सबसे पहले जानते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। अ, दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास शाम को 6:52 पे एक कार आई-20 ब्लास्ट करती है और अब तक इस ब्लास्ट में 8 से 13 लोगों की मौत की खबर है और लगभग 25 से ज़्यादा लोगों को घायल होने की संभावना जताई जा रही है। चूँकि ब्लास्ट पॉश एरिया में था, काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका था, तो बहुत सारी व्हीकल्स और दुकानें वहाँ पे जल गई। पुलिस एजेंसीज़ ये क्या कर रही हैं अब तक? तो पुलिस ने इसे यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इसमें केस दर्ज किया है। कार जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के ऑनर के रूप में नामांकित है और इसे टेरर एंगल दिया जा रहा है। टेरर एंगल से इसकी जांच हो रही है। मल्टी एजेंसी जांच कर रही है जिसमें दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी, हरियाणा पुलिस ये इन्वॉल्व है। जांच में अब तक सामने क्या आया है? कार जो है वो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया है। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का यूज़ किया गया है। ऑनर का लिंक जो है वो पुलवामा कश्मीर से निकला है। मॉड्यूल पर पिछले 26 दिन से निगरानी रखी जा रही थी। टेरर मॉड्यूल के कुछ सदस्य जैसे डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदिल पुलिस कस्टडी में है। इस केस में फरीदाबाद कनेक्शन भी सामने आया है जिसमें ब्लास्ट से पहले 3 घंटे पहले 2900 किलो विस्फोटक, टाइमर और गन सामने आया है। जो कार ब्लास्ट हुई जो संदिग्ध कार थी वो फरीदाबाद से ही आया था। अब इस केस में सरकार क्या कर रही है? पीएम मोदी और गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं और सुरक्षा रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, जम्मू कश्मीर और कोलकाता को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइंस नंबर भी जारी किए गए हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। परंतु कुछ सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में है। कार पार्किंग में इतने देर तक क्यों रही? दूसरा सवाल जो मन में आ रहा है, क्या जो ये सारे मॉड्यूल का प्रबंधक था या जो मेंबर्स थे वो अभी तक एक्टिव हैं? इन सारे सवालों पे अभी भी जो प्रश्न चिन्ह है वो बना हुआ है। ताज़ा स्थिति अभी की इस केस की अभी तक ये है, जांच कंटिन्यूअसली चल रही है और कई संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच जारी है। एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी हैं हमारी, वो गंभीर रूप से अभी एक्टिव हैं। ये ब्लास्ट जो है वो एक प्लान्ड टेरर अटैक माना जा रहा है। सारी एजेंसियां गंभीर रूप से सक्रिय हैं और देशवासियों को किसी भी तरह के संदिग्ध बयान और मैसेजेस से बचने की राय दी जा रही है। तो ये थी अब तक दिल्ली अटैक में अब तक की जो जानकारी और आगे मैं इसके अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।